अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदय माधुर्य गुणिते सौवरं हरण्यं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यवर्जना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग विषय महात्मन। पूरी कोशिश करेंगे आज ये श्लोक का जितना भी समझने वाला पार्ट है वो हम आज कंक्लूड कर कर कल से 46 श्लोक में शुरू करें। तो तीन गुणों से उपस्थित होने के लिए भगवान कह रहे हैं, यानी कि निर्गुण होने के लिए कह रहे हैं, और बिना अपनी मेंटेनेंस की चिंता करते हुए बुद्धि योग के द्वारा सत्व में, शुद्ध सत्व मीन्स जैसे हमने कल बात की निर्गुण, बियॉन्ड द थ्री गुना स्थित होने के लिए भगवान। अभी हमने बात कर ली है भक्ति का अधिकार, कोई भी भक्ति कर सकता, तो मेन जो क्वालिफिकेशन है वो है कि श्रद्धा होनी चाहिए। ना आपका जन्म कोई बाधा होगा, ना आपका कोई स्वभाव बाधा होगा। और श्रद्धा ऐसी है कि अगर वैष्णव संघ से, और पैदा होगी वैष्णव संघ से होगी, और वैष्णव भी क्योंकि मैंने बताया अलग अलग स्टेजेस पे सारे डिवोटीज होते हैं, तो उसके अंदर कोई फॉल्ट देके कई बार हमारे हमारी श्रद्धा नष्ट हो सकती है। तो उसके लिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि एक तो पहले ये बात समझ ले कि वैष्णव भी स्कूल में एडमिशन हो गई है, कोई सेकंड क्लास में होगा, कोई एट क्लास में होगा, कोई 11th क्लास में होगा, कोई पीएचडी कर चुका होगा। तो बजाय कि उनके उनके अंदर जो फॉल्ट्स हैं अभी उनके ऊपर ना ध्यान देके हम लोग कोशिश करें कि इसकी डिटर्मिनेशन कैसी है, ये भगवान का भजन करना चाहता है, ये क्या भगवान में इंटरेस्टेड है, तो फिर हम लोग या फिर बहुत इतना क्लोज किसी भी डिवोटी से ना हो कि हमें उसके फॉल्ट्स नजर आने शुरू हो जाए। क्योंकि हर कोई परफेक्ट साधक है, हम सब सिद्ध नहीं। सिद्ध तो गुरुदेव होते हैं, श्री प्रभुपाद थे इस्कॉन के, हमारे गुरुदेव थे, वो सिद्ध थे। उनमें हार्डली कोई, फिर भी उनके बहुत पास नहीं, तो उनमें भी कई बार दिमाग में आता है ये भी तो हमारी तरह टॉयलेट जा रहे हैं, अरे ये भी तो हमारी तरह बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसी बातें, हमारा जो माइंड है ना, क्योंकि इतना कंडीशनड है, हर जगह में हम फॉल्ट ढूंढनी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं वैष्णव से दूर तो बिल्कुल नहीं होना, लेकिन बहुत जैसे लंगोटिया जार वाला भी, मतलब नहीं तो फिर दोस्ती। अब संघ का प्रभाव होगा ही, कर्मी को संग करेंगे तो भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ज्ञानी को संग करेंगे तो ज्ञान मार्ग की तरफ आदमी चल रहा है, वही अच्छा लगना शुरू होगा। अब भक्ति के लिए वैष्णव संघ चाहिए। और शास्त्र प्रकार में ये भी होने के दो तरह के उद्देश्य, निर्दिष्ट निर्दिष्ट है जिसको लक्ष्य जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे कि मैं खिला गुलाब जामुन रही हूँ, लेकिन उद्देश्य मतलब बॉटम लाइन क्या है कि उसको गुलाब जामुन में पड़ी दवाई खिलानी है। शुद्ध सत्व क्या है कि संसार में हमने बात की थी तीन गुण है, रजोगुण, सॉरी सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब जो व्यक्ति सतोगुण में भी स्थित है, सबका ओवरलैपिंग रहती है कि जो टॉप मोस्ट सतोगुण में है उसमें भी रज तम का थोड़ा सा लक्षण होगा, जैसे जैसे नींद आएगी, कभी कभी क्रोध आ जाएगा, या कभी कभी इरिटेट हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ तम और रज का मिक्सचर रहेगा ही रहेगा। और विद दैट सेड तमोगुण, जो घोर तमोगुण है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी से तो प्रेम करेगा ही, तो सत्वगुण का लक्षण है। रजोगुण में भी यही सेम रहता है। तो ये क्या होता है, ये ऑब्वियसली प्रधानता रहती है किसी किसी चीज की, किसी का सत्वगुण, किसी का रजोगुण, किसी का तमोगुण, लेकिन ओवरलैपिंग हमेशा रहती है। और शुद्ध सत्व क्या है जिसमें किसी भी, ना कोई सत्व का मिश्रण हो रहा है, ना कोई रज का मिश्रण हो रहा है, ना कोई तम का मिश्रण। तो उसे कहते हैं अतीत हो जाना, बियॉन्ड द मटेरियल मोड्स चले जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी इधर ही हमने शेष किया था। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिटु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति क्या बोल रहा है, स्वतंत्र है। और मतलब स्वतंत्र है मतलब आजाद है, फ्री है। वो उसको तीनों गुणों की ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, इसलिए भक्ति को निर्गुण कह दिया गया। अब भक्ति स्वतंत्र है, तीनों गुणों के अंदर नहीं, ये हमने बात कर ली थी। अब कर्म कांड करने से कर्म का फल प्राप्त होता है, जैसे कि पुत्र कामने से करने से पुत्र की प्राप्त होती है, लेकिन भक्ति में कर्म से प्राप्त होने वाले फल भी अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। अलग से तुम्हें और अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो अलग से दूसरे दूसरे जो कर्म कांड है, ज्ञान योग, इस सब का करने का जरूरत नहीं है। अब ज्ञान कांड और भक्ति में अंतर क्या है, ज्ञान कांड में, ज्ञान कांड में मतलब ज्ञान कांड लिख रहे, ज्ञान ज्ञान मार्ग जो होता है, जो हम बोल रहे थे ना जिसमें ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो व्यक्ति चित्त की शुद्धि के लिए प्रयत्न करता है, वो एंडेवर करता है, हर चीज को नकारता है, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, सब रिजेक्ट करता जाता है जो भी मन या हमारी शरीर मांग रहे हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, इतना भक्ति इतनी इंजॉयबल प्रोसेस है, उसको करते करते ज्ञान से जो प्राप्त होता है ना, चित्त शुद्धि वगैरह, वो कब हो जाएगी पता नहीं। या प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं ना, जो पीले कपड़े बहुत फेमस है, स्वामी वृंदावन के,
वो बोलते थे कि जो योगी लोग हैं और जो ज्ञानी लोग हैं, स्पेशली योगी लोग, ये कुंडली जागरण के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने कितने घंटे एक आसन में बैठना होता है कुंडली जागरण करने के लिए। लेकिन जब आदमी नाम लेना शुरू करता है ना, भक्ति करना शुरू करता है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसकी कुंडली जागृत हो गई। तो ये प्रूफ है कि भक्ति करोगे तो जो कर्म मार्ग से मिलना है वो भी मिल जाएगा, जो ज्ञान मार्ग से मिलना है वो भी मिल जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। तो भक्ति स्वतंत्र है। मुक्ति भक्तों के पीछे पीछे भागती है, लेकिन भक्त मुक्ति का आदर नहीं करती। जैसे हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, ज्ञानी भी है, योगी भी है, लेकिन उनकी ये सब उनके साइड इफेक्ट से आए हैं। मेन वो क्या है, भक्त है। अब हनुमान जी से कोई बोलेगा कि भाई मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें, मुक्ति ले लो आप, मुक्ति मतलब आप भगवान में मर्ज हो जाओ, वो कभी करना चाहेंगे ना? तो हम अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि वो कभी नहीं करना चाहेंगे। अगर वही हाईएस्ट होता, अगर मुक्ति ही हाईएस्ट होती, मर्ज हो जाना ही हाईएस्ट होता, तो हनुमान जी क्यों नहीं लेते वो? उनके पास तो पड़ा हुआ है मुक्ति, वो सबको मुक्ति दे भी सकते हैं। लेकिन उन्हें, क्योंकि उनको सेवा चाहिए, जो सेवा सुख सेवा में है। जब हम लोगों को रियलाइजेशन हो जाएगी, आप खुद करके कभी देखिएगा, कभी ऐसे भक्तों को बुलाइए, दो तीन भक्तों को मंदिर से बुलाइए घर में और कीर्तन करवाइए, आपके आसपास इस्कॉन वगैरह हो गई, और फिर जब आप उनके लिए कुकिंग करोगे ना, मेहनत हो रही है, थक गए हैं, लेकिन जब आप उनको सर्व करेंगे, उसके बाद आप अपने हृदय को झांकिएगा, कैसा आनंद और किसी चीज में नहीं आएगा। हनुमान जी की ये इच्छा है, यदि मुक्ति स्वयं हनुमान जी सामने आकर के आप मुक्त हो जाइए, बहुत हो गया, तो हनुमान जी कभी मुक्ति नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको भगवान की सेवा का स्वाद जब हायर टेस्ट मिल रहे हैं, तो लोअर टेस्ट में क्यों जाएंगे? भक्ति क्या सबको लेकर चलती है, तो हमें कर्म से प्राप्त होने फल भी मिल जाता है, ज्ञान से प्राप्त होना फल भी मिल जाता है, और मुक्ति तो भक्तों के पीछे पीछे भागती है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या बोला, भक्ति सकल गुण खानी, सकल गुणों की खान है। प्राप्त के, लेकिन प्राप्त कैसे होगी? तो गोस्वामी बोल रहे हैं, बिनु सत्संग ना पाहु प्राणी। क्या श्लोक क्या था श्लोक? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। सत्संग के बिना नहीं मिलेगी, सत्संग चाहिए भक्ति के लिए। तो ज्ञान और ज्ञान मार्ग का पालन करने वाले लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के ध्यान आदि करते हैं। कर्म करने वाले अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, कभी सोमवार का व्रत, कभी मंगलवार, कभी बुधवार का व्रत। तो ये सब ज्ञान और कर्म मार्ग चलने वाले पर लोगों ने अपने अपने तरीके से परम कल्याण की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर दिए। लेकिन भक्ति ये रहा। और भगवान क्या कह रहे हैं कि इन सब का त्याग कर दो, ये सब कर्म कांड, ये सब ज्ञान कांड सब कुछ छोड़ दो, तुम बस बुद्धि योग, बुद्धि योग कौन सा है? भक्ति योग या निष्काम कर्म भगवत अर्पित योग। निर्गुणता को प्राप्त करो, निर्गुणता, निर्गुण मतलब तीन गुणों से ऊपर उठो। इसका मतलब क्या है? एकमात्र भगवान के भजन में लगो। करना क्या है भगवान की निर्गुण भक्ति में? करना क्या होता है? भगवान का नाम जप करो, भगवान का संग करो, भक्तों का संग करो, कथा श्रवण करो, कीर्तन कर लो 5 मिनट बैठ के ठाकुर जी के आगे, या मंदिर चले जाओ, वहां शाम को आरती होती है, पूरा डांस चल रहा होता है। एक बार आप वहां जाइए, डांस करिए, भक्ति में उन कीर्तन में शामिल है, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। भगवान की लीला स्थलियों में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मायापुर चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, जाके दर्शन करो, कितना कुछ आनंद है। माइंड भी ऑक्यूपाइड रहेगा, एक जगह बैठने में फाइट करेगा, लेकिन ये सब करने में फाइट नहीं है। तो इतनी तरह के भक्ति में लिम्ब है, 64 लिम्ब है। एक से बोरोगे दूसरा कर लिया, दूसरे से बोरोगे तीसरा कर लिया। मतलब आप ऑल द टाइम मन लगा के ऑक्यूपाइड हो, तो आप भजन चला लीजिए पीछे कंप्यूटर में, लेकिन वैष्णव भजन, तो आप देखिए फिर कैसे काम करते करते भी आनंद आता जाएगा। भक्ति से क्या है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद भागवतम में भी ये श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो आपको कर्म से प्राप्त होना है, कर्म करके, जो तपस्या से प्राप्त होना है, यानी कि ज्ञान और योग से प्राप्त होना है, जो ज्ञान और वैराग्य के आश्रय से प्राप्त होता है, मद भक्तो लभते अजसा, मतलब मेरे भक्ति योग के द्वारा मेरे भक्तों को सब कुछ अनायास, मतलब ना चाहते हुए भी वो सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। सिर्फ कैसे करके? सिर्फ भक्ति का प्राप्त। क्या क्या प्राप्त होगा? कर्म से आपको क्या प्राप्त होता है? भोग और स्वर्ग प्राप्त होता है, इस जन्म इस दुनिया के भोग और वहां के स्वर्ग। इसी के लिए तो हम endeavor करें। ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त होती है, योग से भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति से आपको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग मिल जाएगा, आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति मिल जाएगी, भगवान का धाम चाहिए, भगवान का धाम मिल जाएगा। मतलब भक्ति जैसे डिजायर ट्री, आप ज्ञान से ज्ञान का ज्ञान योग का पालन करें और आपको चाहिए भगवान की भक्ति मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। लेकिन भक्ति से अगर आप इवन भोग भी चाहोगे दुनिया से, उस स्वर्ग भी चाहोगे उस मरने के बाद, वो भी मिल जाएगा। और फिर मन प्योरीफाई होगा, तो अगले स्वर्ग जब भोग करने के बाद आओगे, यहाँ तो पुण्यशील हो गए, नीचे जमीन पे गिर गए, गिरोगे फिर भी भक्ति से करके भी, अगर आप स्वर्ग की इच्छा से स्वर्ग चले गए भक्ति करके, उसका फल मांगे मुझे स्वर्ग मिल जाए, लेकिन फिर जब आप वापस गिरोगे ना, तो आपकी जो एक संस्कार बन गया भगवान, वो आपको धीरे धीरे आगे लग जाएगा। प्रोसेस लंबी है, लेकिन बजाय कि हम यज्ञ वज्ञ करके पुण्य करके स्वर्ग जाएं, उससे अच्छा भक्ति करके स्वर्ग जाएं। क्योंकि इससे हमारा वी आर नॉट डूम्ड,
हम लोगों को फिर मौका मिल जाएगा, स्लो रास्ता होगा पर मिल जाएगा। तो स्वर्ग भी मिल जाएगा, अपवर्ग मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति भी मिल जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी भक्ति से, मत धाम, और अगर सबसे हाईएस्ट है तो मेरा धाम भी प्राप्त मुक्ति से, सब कुछ मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं, कथाचित यदि वांछति, अगर कोई किसी की इच्छा हो जाए, भक्त की ये सब करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर भक्त की इच्छा हो जाए तो स्वर्ग भी मिल सकती है, मुक्ति भी मिल सकती है, और भगवान का धाम भी मिल सकता है। अब बोलेंगे भगवान भक्त इतना भजन कर रहा है, सुबह सुबह उठ के नाम जप कर रहा है, नहा धो रहा है, मंदिर जा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। तो भक्त भक्त की क्या होती है, सच में जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो फिर वो बस यही बोलता है कि भगवान मुझे जन्म जन्मांतर तक सेवक केवल आपकी भक्ति मिले, आपके भक्तों का संग मिले, आपकी भक्ति मिले। जैसे हमारे आप श्री भक्ति विनोद ठाकुर हुए हैं, इतने बड़े संत, आप गृहस्थ थे, 11 बच्चे थे, लेकिन इतने बड़े संत, आप समझ लीजिए जो भी जो गौड़िया अब फेमस हुआ है, इस्कॉन फेमस हुआ, गौड़िया हुआ है, उसके रूट कॉज भक्ति विनोद ठाकुर है। इन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन लगे लिखे हैं। उनमें हम लोगों की जो मंगल आरती होती है, हम लोगों की जो गौरा आरती होती है, इस्कॉन में हो चाहे गौड़िया मठ में हो, सब भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए भजनों की होती है। तुलसी आरती, तब उन्होंने एक भजन में 2 लाइनें बोली, जन्म होए वे मोर, इच्छा यदि तोर, भक्त ग्रहे जन्म हुए मोर। तो कह रहे प्रभु, अगर मेरे को तुम्हारी इच्छा हो कि दोबारा से जन्म देना है, तो आप मुझे जरूर जन्म दो, लेकिन बस मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे भक्त के घर में जन्म दे। भक्त के घर में जन्म क्यों देना, क्योंकि भक्त के घर में भक्ति का प्रवेश अपने आप हो जाएगा। भजन करते करते चाहिए क्या, भक्तों का संग ही तो चाहिए। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरा जन्म ही भक्त के घर में हो, अगर आपकी इच्छा हो कि मैं अभी आपके सेवा में डायरेक्टली ना नियुक्त हूँ, बल्कि मुझे अभी जन्म और लें, तो बस इतनी कृपा कर देना कि मुझे भक्त के घर में जन्म देना, नेक्स्ट जन्म। अब श्रीमद् भागवतम में लगभग 100 भक्तों की कथा है, और आप मानेंगे नहीं कि 100 के 100 भक्त भगवान से एक ही चीज मांगते हैं एंड में, कि मुझे बस भक्तों का संग दो। चाहे प्रहलाद महाराज जी का, तो ध्रुव महाराज जी के, ध्रुव महाराज जी ने राज के लालच से भगवान की, क्योंकि उनकी स्टेप मदर ने उनकी बेइज्जती की थी कि मेरे तो पिता की गोद में बैठे, तो इसलिए उन्होंने तपस्या की थी कि मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज चाहिए। लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन होने हो गए, हृदय में पहले दर्शन हुए फिर बाहर दर्शन, तो फिर वो रोने लगे कि मैं कांच का टुकड़ा, हीरा मेरे सामने खड़ा था, मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, अब भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ आप अपने भक्तों का संग दो, अपनी भक्ति दो। लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी इनिशियल इच्छा, भगवान उनकी जो इच्छा थी भगवान ने वो पूरी की उनको। अब वो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको 30,000 या कितने वर्षों तक वो राज करना था। अब भक्तों को भक्त संघ की महिमा समझ में आ गई, इसलिए वो बार बार ये बोलते कि मुझे भक्तों के साथ रहना, उन्होंने उनके साथ भगवान का नाम गुण कीर्तन करना, भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए, जो रियल भक्त है। कबीर जी का एक दोहा है जिसमें बोल रहे हैं, आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ ना होए। तो बोल रहे हैं कि भगवान राम जब उनके द्वार में आके खड़े हो गए कि चल भाई अब वापस आके चल, तो कबीर जी रोने लग गए। क्यों रोने लगे, बोले कि आपके वहां हो सकता है मुझे जो यहाँ कथा मिलती है, साधु का संग मिलता है, वो वहां वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा ऐसा रस आ जाएगा आप करते करते। एक ये लास्ट स्टोरी सुनने का भी समय है, हाँ 2 मिनट है, ये करके फिर हम कल 46 श्लोक देखेंगे। एक आपने सुना होगा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य थे श्री कुंभन दास जी महाराज, इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। मैं बहुत बड़े बहुत गरीबी में रहते थे, इनके हम खेत भी देख के आए, इनका घर भी देख के आए हैं रिसेंटली। 3-4 महीने पहले गोवर्धन की परिक्रमा में गए थे हम लोग, तो वहाँ इन कुंभन दास जी का सारा जगह लीला स्थली देखते हैं। तो कुंभन दास जी महाराज उदास खेत में बैठे थे, वो खेती करते थे, छोटा सा उनका खेत भी देखे हैं जहाँ वो खेती करते हैं, जहाँ श्रीनाथ जी है ना, आपने ये कहाँ पर है? नाथ द्वारा में है, जो आके नीचे करके ऐसे खड़े हैं। तो वो उन वल्लभाचार्य जी के वो वर्शिपेबल डीटी है, तो उन्हीं के ये सब भक्त थे, क्योंकि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो वे दिन में ठाकुर जी की पूजा और सेवा करते थे और खेत में आ जाते थे थोड़ी देर। तो श्रीनाथ जी एक दिन स्वयं उनके खेत में चल के आ गए, आते ही रहते थे वो। तो श्रीनाथ जी ने उनके खेत में खेल रहे थे, और कुंभन जी उदास बैठे थे। श्रीनाथ जी ने बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम मेरे हो, मैं यहाँ खेल रहा हूँ, तुम उदास बैठे हो, है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ। योगी मेरा ध्यान करके थक जाते, मैं उनके ध्यान में नहीं आता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और मैं तुम्हारे खेत में तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, और तुम उदास बैठे हो, ऐसा कैसे। तो कुमन दास जी बोले, हाँ मैं उदास हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि मुझे सत्संग नहीं मिल रहा इतना। तो बोले कि सत्संग, सत्संग के द्वारा मेरी तो प्राप्ति होती है, मैं तो तुम्हें प्राप्त होती हूँ, तो फिर क्या चाहिए, जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, विराजमान हूँ, साक्षात हूँ, तो तुम्हें सत्संग की चाहिए। कुंभन दास जी बोले,
प्रभु जी आप तो चंचल हो, अभी मंदिर में घंटा बजेगा, आप भागकर मंदिर में डीटी फॉर्म में प्रकट हो जाओगे, चले जाओगे। अभी अनवसर का समय, अनवसर में तो ठाकुर जी के दर्शन बंद होते हैं, भगवान आराम कर रहे होते हैं, भोग लगाया होता है, तो आप मेरे पास आ गए हो। लेकिन जैसे ही भोग लगने जाएगा, घंटी बजेगी, गुसाई जी मतलब वल्लभाचार्य जी घंटी बजाएंगे, आप भागकर, तो ऑल द टाइम तो मेरे पास आप नहीं रहोगे। हाँ, तो अभी जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो हृदय बैठा हुआ है, कोई फालतू बात मन में प्रवेश नहीं करे, लेकिन जैसी कथा खत्म होगी, आपकी नहीं मेरी भी, वहां फिर दोबारा मायापुरी खेलते, अरे ये करना है, वो करना है, ये भागना है, यहाँ प्लॉट लेना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ खाना बनाना है, यहाँ भागना है, तो ये सब। तो इसलिए कुंभन महाराज ने मुझे सतत संगीत सत्संग चाहिए आप, सतत मतलब ताकि मेरा ऑल द टाइम आप में, आप मेरे साथ रहो, मेरे मन में निवेश रहे। तो श्रीनाथ जी ने कहा था बिल्कुल तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। श्रीनाथ जी की कृपा से कि कुम्भन दास जी के सातवें पुत्र श्री चतुर्भुज दास जी हो, ये भी बहुत फेमस संत है, इनके कितने सारे काव्य मिलते हैं। ऐसे थे कि वो पालने में पड़े हुए भी कथा सुनाते थे, छोटे से बेबी, क्योंकि भगवान के अपने पार्षद बेबी रूप में आए थे। और एक बार कुम्भन दास जी एक वो भजन गा रहे थे, हाँ भजन गा रहे थे, तो उनको खांसी आ गई, और खांसी आ गई तो चला गया क्या, एक सेकंड, खांसी आ गई तो वो पूरा नहीं कर पाए, हाँ भजन, कुम्भन दास जी। तो ये पालने में बेबी पड़े थे, उन्होंने वो भजन पूरा कर दिया। आप गूगल करिएगा चतुर्भुज दास जी, इनके अभी भी कितने सारे काव्य भगवान को जो अर्पित है वो मिलते हैं, बेबी रूप में इन्होंने कथा करी, तो क्योंकि कुम्भन दास जी ने सतत सत्संग की मांग की थी, तो कुम्भन दास जी को भगवान ने अपने अपने एक पार्षद पुत्र के रूप में दे दी, ताकि ऑल द टाइम वो भगवान की कथा उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सके। तो ऐसे सत्संग कितनी मिलता है, महिमा है, भक्तों के संग में भगवान की कथा का श्रवण होता है, भक्ति का वातावरण बनता है, और मन भगवान की ओर लगा है। इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का संग करके तुम क्या हो जाओ, निर्गुण, क्योंकि भक्तों का संग करके ही भक्ति आएगी, और भक्ति से ही आदमी, भक्ति ही एकमात्र निर्गुण है, बाकी और कुछ भी निर्गुण नहीं है। जहां हम निर्गुण हुए वहां हमें भगवत प्राप्ति हो गई। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नया श्लोक शुरू करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट कल मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।